रिलायंस में अपना पूरा फोकस जो था फर्स्ट कैंडल के ऊपर था और उसी में ही आज के दिन खेला हुआ है। कैसे हुआ है? यहाँ पे पहले गैप डाउन ओपन किया इसने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। गैप डाउन के बाद में ऊपर जाने की कोशिश ना करके सीधे ही जो सपोर्ट थी उस सपोर्ट को ब्रेक करके यहाँ पे एक रिजेक्शन की तरह ट्रीट करके नीचे काम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे हमने जो कल बात करी थी कि ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है, पहली कैंडल यहाँ पे अगर बनती है देन यहाँ पे ट्रेड कर सकता है, वो सब कुछ इसने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। जो सपोर्ट थी उसको ही फर्स्ट कैंडल में यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो दोनों में से कोई भी लेवल किसी भी काम नहीं आया। आज की क्लोजिंग को देखते हैं यहाँ पे क्या अब उम्मीद कर सकते हैं, किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं उसको यहाँ पे समझते हैं। तो एक बार डेली चार्ट पे चलते हैं, आज की कैंडल को देखते हैं। यहाँ पे देखिए आज की कैंडल की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक सेलिंग प्रेशर में, पूरी तरीके से एक सेलिंग प्रेशर की कैंडल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। बट अच्छी चीज ये है कि एक सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए फिर से इसने अटेम्प्ट किया है, कहीं ना कहीं यहाँ पे पैटर्न फॉलो कर रहा है। पैटर्न क्या है उसको भी समझते हैं यहाँ पे, और किस तरह से यहाँ पे अगर अपमूव आनी है तो बहुत ज्यादा अब कहते हैं ना एक श्रिंक हो चुका है, बहुत ज्यादा श्रिंक हो चुका है। अब अगर अपमूव नहीं आई, मतलब कल के दिन यहाँ पे आपको अपमूव नहीं देखने के लिए मिली, तो हो सकता है फिर आने वाले टाइम में आपको ये 1200 तक टेस्ट करता हुआ नजर आ जाए। क्या करना है हमें कल के दिन उसको थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे, अभी एक काम करते हैं, यहाँ थोड़ा डेली चार्ट पे थोड़ा सा देखते हैं। अभी एग्जैक्ट अगर देखा जाए यहाँ पे क्या चल रहा है, इसने अच्छा खासा एक फॉल किया। ये इसका कुछ बोनस का इशू आया था, जब बोनस के बारे में न्यूज वगैरह आई थी, जब से इसने फॉल करना शुरू किया। कंटिन्यू फॉल किया, थोड़ा रुका, फिर फॉल किया, थोड़ा रुका, फिर फॉल किया, यहाँ पे रुका, मतलब ऑल ओवर फॉल करते 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 इसने बेस लगाया है 1200 के लगभग, कुछ 1240 के आसपास का। वहां से फिर एक कैंडल, दो कैंडल, ये जो रिजेक्शन ट्रेड लाइन थी इसको इसने ब्रेक किया, ब्रेक करके फिर ऊपर निकला, नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पे ये चीज नोट करना कि क्या किया इसने, ये बॉटम है पहला, उसके बाद सेकंड बॉटम इसने इस जगह पे लगाया, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी भी डबल बॉटम पैटर्न बनने के चांसेस हैं। ठीक है, ये हो गई बड़े बड़े तौर पे बात। अब छोटे तौर पे बात की जाए एक बार 1 घंटे के चार्ट पे, यहाँ देखेंगे। अगर 1 घंटे के चार्ट पे चलते हैं तो यहाँ पे भी आपको सेम चीज नजर आएगी। इसने कंटिन्यू एक फॉल किया, एक बॉटम बनाया, ऊपर की तरफ गया, फिर से दोबारा से बॉटम लगाने के लिए नीचे आया, और अभी बिल्कुल उस बॉटम के नियर बाय कहीं पे बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको एक छोटे टाइम फ्रेम पे भी एक डब्ल्यू पैटर्न, यानी कि डबल बॉटम पैटर्न, और बड़े टाइम फ्रेम पे भी आपको डबल बॉटम पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एग्जैक्ट अगर मैं बोलूं आपको कि जो ऑलरेडी पोजीशन में है उनका स्टॉप लॉस का होना चाहिए, तो इनकेस अगर ये ध्यान रखना कि कल के दिन अगर फिर से नीचे की तरफ आके और 15 मिनट की कैंडल मोर देन इसके नीचे, इस एरिया के नीचे अगर क्लोज कर देती है, तो फिर यहां से आपको 30 से 35 पॉइंट और फॉल आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इनकेस अगर कोई ट्रेड में आप फंसे हुए हो तो ध्यान रखना आपका स्टॉप लॉस कहां होना चाहिए और किस जगह पे यहाँ पे आपको प्रॉब्लम जो है वो फेस करने को देखने को मिल सकती है। तो ये चीज हो गई। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे ये तो हमने बात कर ली कि यहाँ पैटर्न क्या बन रहा है, किस तरह से काम कर रहा है। 15 मिनट के चार्ट पे थोड़े से लेवल्स की बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे यहाँ पे किस तरह से रिलायंस काम करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्या हम उम्मीद इससे कर सकते हैं, क्या यहाँ से बाउंस आ सकता है या फिर मरने वाला है। एग्जैक्ट अगर देखा जाए आज के काम की बात करें तो पूरी तरीके से सेलिंग प्रेशर में था। यहाँ देख सकते हैं पहला मूव इसने नीचे किया, थोड़ी सी कोशिश करी, फिर दोबारा मूव नीचे किया, फिर कोशिश करी, फिर नीचे मूव किया। ये मतलब ऑल ओवर अगर देखेंगे तो प्राइस एक्शन भी फॉलो करे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड में इसने पूरे दिन काम किया हुआ है। अब एग्जैक्ट अगर देखा जाए तो एक काम करेंगे, प्यारी सी एक ट्रेड लाइन बनाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, ये बहुत प्यारी सी एक ट्रेड लाइन हमने यहाँ पे बनाई है। नीचे से भी एक ट्रेड लाइन हम बनाएंगे, ये इस तरह से। यहाँ एक छोटा सा वेज पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कहीं ना कहीं इस वेज पैटर्न की अगर पॉसिबिलिटी बनती है, यानी कि कल के दिन अगर ये फिर से 48 को क्रॉस करता है, 1248 को अगर क्रॉस करता है, देन यहाँ पे हम एक अपमूव की उम्मीद कर सकते हैं। यहाँ से हो सकता है कि फिर एक बार 54 और 59 और 63 ये लेवल टेस्ट करता हुआ दिखाई दे जाए। इन केस अगर इसकी अपोजिट देखो, मैं आपको बताऊं, मैं ऑलरेडी एक पोजीशन में हूं रिलायंस की, और मेरा स्टॉप लॉस क्या है आज की डेट में, तो वो है कुछ 35, 36, 37 इन रेंज में से जो भी किस तरह से ब्रेक करेगा वो कंडीशन वैल्यू करेगी। बट ऑल ओवर अगर ये जो सपोर्ट है, ये जो लास्ट सपोर्ट है इसकी, ये ब्रेक होती है देन यहाँ पे फिर हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने की सोचने वाला हूं। तो ये चीज ध्यान रखना। आप लोगों के क्वेश्चन जो आएंगे उसका मैंने पहले से आपको आंसर कर दिया है, तो कमेंट सेक्शन में मैं आपके कोई भी आंसर का जवाब नहीं देने वाला इसके रिगार्डिंग कि कोई पोजीशन में ऑलरेडी बैठे हो। तो अब बाइंग साइड के लिए हमने बात कर ली यहाँ पे कि इनके से ऊपर निकलेगा तो बाइंग के लिए देखने वाले। अगर इसकी अपोजिट मतलब ऐसा कुछ होता है कि कल नीचे ये मतलब कुछ इसी तरीके से यहाँ पे पूरा दिन टाइम स्पेंड करता हुआ दिखाई देता है, तो क्या करना है, तो भी नेगेटिव इंडिकेशन ही माना जाएगा।
तो भी यहाँ पे हम यही कह सकते हैं कि ये पूरा जो इसने टाइम पास किया, ये कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी को शो करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हमें एक ब्रेकडाउन जो है वो पॉसिबली देखने के लिए मिल सकता है। कल के दिन अगर ये ऊपर बाउंस नहीं करता है, कल के दिन अगर ये 48 क्रॉस करके ऊपर नहीं निकलता है, देन कोई भी कंडीशन, ये साइडवेज होता है या फिर ये ब्रेकडाउन करता है या फिर ये कुछ और भी करता है, दो जो भी कुछ करता है ये, तो भी यहाँ पे हम इसको नेगेटिव ही कंसिडर करने वाले हैं, पॉजिटिवली तो नहीं देखने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह की इसने आज काम करके दिखाया हुआ है। अब क्या है यहाँ पे, अगर सपोज करते हैं कल के दिन एक गैप अप ओपन हो गया तो, और एक और चीज मैं आपको यहाँ पे एक और कंफर्मेशन दे दूं कि ये आपका ये जो 60 वाला लेवल है ना, 60 वाला ये वाला पॉइंट जो है, ये आपका रिजेक्शन भी बनने वाला है। मतलब जैसे इसने फॉल किया है, यहाँ पे ब्रेक किया है, नीचे से अगर ऊपर आता भी है तो ये 60 के आसपास आपको एक रिजेक्शन भी फेस करता हुआ दिखाई देगा। अब वो रिजेक्शन किस तरह से होता है, यहाँ से रिजेक्शन करके फिर नीचे आ जाए या रिजेक्शन करके फिर ब्रेकआउट कर दे, तो वो एट मार्केट में ही सिचुएशन समझ में आने वाली है। तो कल के दिन 48 के ऊपर हमारा फोकस रहेगा, और किसी भी कंडीशन में अगर ये नीचे क्रॉस करता है 39 के 35 के नीचे अगर निकलता है, देन काफी ज्यादा चांसेस हैं कि फिर ये एक बार 1-2 को टेस्ट करने जाता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि यहाँ पे हम शॉर्टिंग के लिए कैसे देख सकते हैं। कल का जो मेन फोकस हमारा रहेगा वो बाइंग की तरफ, यानी कि 48 के ऊपर बाइंग के लिए रहेगा, और इनकेस अगर ये साइडवेज परफॉर्म करता है या फिर नीचे की तरफ परफॉर्म करता है, तो अपनी पोजीशन से मैं स्क्वायर ऑफ करने के लिए तैयार हूं। आपको क्या करना है वो आप खुद डिसाइड करेंगे, मैं डिसाइड नहीं करने वाला हूं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। थैंक यू।